संतोषी माता की जय। आज शुक्रवार के दिन सुनिए संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक सबसे छोटा बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ अपने 6 बेटों की रसोई बनाती और उनका झूठा बचा हुआ भोजन अपने 7वें बेटे को दे दिया करती। 7वां बेटा बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ का मुझ पर कितना प्रेम है। तो बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। तब वह बोला, ऐसा भी कहीं हो सकता है? मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 तरह की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह चुपचाप देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठो बेटा, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, अब तू भी भोजन कर ले। तब उसने माँ से कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। तभी वहां जाकर बोला, सुनो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे भी दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पत्नी ने पीठ पर गोबर के हाथ की एक थाप मार दी। तब वह 7वां बेटा परदेश के लिए चल पड़ा। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। अब उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात मेहनत करके काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना बेचना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, अपनी मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया और उसे फिर अपने किए का फल भी मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे में अपना साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्षों में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर घर पर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे अब दुख देने लगे। गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे जंगल लकड़ियां लेने भेजा करते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह उसके दिन बीतने लगे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम ये किस देवी या देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसके संतान नहीं होती उसे संतान मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र ही लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है। चला मुकदमा खत्म हो जाता है।
कलह कलेश की स्थिति हो तो मुख शांति होती है। घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है। और जो कुछ भी मन में हो, जो कुछ भी कामना हो, संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है, इसमें संदेह नहीं। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने या फिर इससे ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल से भरा हुआ पात्र रखकर कथा कहना, परंतु नियम टूटना नहीं चाहिए। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हो तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल कर देती है। कार्य सिद्ध होने पर ही व्रत का उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधुओं के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह बात सुन वह वहाँ से चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के गट्ठर को उसने बेच दिया और उन पैसों में गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह माता के चरणों में लेट गई और विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कोई भी नियम नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। संतोषी माता को उस पर दया आ गई। 1 शुक्रवार बीता, दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। अब तो यह देखकर जेठानी मुंह सुकोड़ने लगी। इतने दिनों के बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी और अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है कि भैया पत्र आए, पैसा आए तो हम सबके लिए ही तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर वह मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा तो नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी जल्दी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि भोली भाली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र ही आ जाएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए तो अब मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को सपने में समझाया, पुत्र, तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। तब वह बोला, माँ, ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या करूँ, वहाँ कैसे जाऊँ? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है और कोई जाने का रास्ता भी नजर नहीं आता। आप ही कोई रास्ता दिखाएं कि मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तब संतोषी माता कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सब लेन देन चुक जाएगा और जमा माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह अगले दिन सुबह बहुत जल्दी उठा। उसने अपने मित्रों परिचितों से सपने में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कहने लगे, कहीं कभी सपने की बात भी सच होती है क्या? लेकिन उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो। इस तरह सच या झूठ कहने के बदले देवता ने जो कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर
नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठा और जैसा संतोषी माता ने कहा वैसा ही हुआ। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान रह गया। मन में संतोषी माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़े और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई थी। लौटते समय थक जाने के कारण वह संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। ये तो उसका रोज रुकने का स्थान था। तब उसने धूल उड़ती देखी। देखकर उसने माता से पूछा, हे माते, ये धूल कैसे उड़ रही है? संतोषी माता ने कहा, पुत्री, ये देख, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 गट्ठर बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। यह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी करके माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का गट्ठर उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठर उठाकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। और आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास ने अपने द्वारा दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरा पति ही तो आया है। आ बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। फिर उसके हाथ में अपनी अंगूठी देखकर और उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन है? माँ बोली, बेटा, तेरी ही तो पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। कामकाज कुछ करती नहीं, 4 समय का खाना आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। तब वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोला, सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट हो गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आने पर उसने अपने पति से कहा, सुनो, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। अब वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए बुलाने गई। उन्होंने मंजूर कर लिया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। अब लड़के भोजन करने आए। खीर खूब पेट भर के खाई, लेकिन माँ की बात याद आते ही लड़के कहने लगे, चाची, हमें कुछ खट्टा खाने को दे दो, खीर खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और लड़के उठकर खड़े हो गए। फिर बोले, लाओ पैसा दे दो। भोली भाली बहू कुछ भी नहीं जानती थी। उसने उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह सब देखकर अब बहू पर संतोषी माता का कोप हुआ। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठानी कहने लगी, अब बस सब पता चल जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू ये सब वचन सुनकर सहन नहीं कर पाई। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता, ये आपने क्या किया? हंसाकर आप मुझे क्यों रुलाने लगी? संतोषी माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह बोली, माँ, मैं तो कुछ भी नहीं भूली, ना ही मैंने कोई अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। तब माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी। अब बताओ, मेरे पति वापस कैसे आएंगे? संतोषी माता बोली, पुत्री, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? तब वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया तब वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। फिर वह जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाने गई।
जेठानी ने लड़कों को फिर सिखा दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। अब की बार लड़के भोजन करने से पहले ही बोलने लगे, हमें खीर पूरी खाना अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है, कुछ खटाई खाने को दे दो। तब वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन कराया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता की कृपा से 9 माह के बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह हर दिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चली जाऊं, इसका आसरा देखूं तो सही, ये कैसे रहती है, कहाँ रहती है। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख, ऊपर से मुंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, जल्दी से भगाओ इसे, नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, ऐसा कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। ये सब देखकर सास क्रोध में बोली, अरे देखो तो जरा इसका उतावलापन, कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को ही पटक दिया। इतने में ही माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने फिर तो माता की चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, आपका व्रत भंग कर हमने बड़ा पाप किया है। हे माते, आप हमारे सभी अपराधों को क्षमा करो। इस तरह बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हो गई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा फल सबको देना। जो ये कथा पढ़े सुने उसके भी सभी मनोरथ पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय।